ठग तथा साहूकार। किसी गांव में एक ईमानदार साहूकार रहता था। एक दिन दो ठग व्यापारी के भेष में उसके पास आए और साहूकार से बोले, हम दोनों कुछ जेवरात बेचना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई खरीदार नहीं मिला। आपसे निवेदन है कि आप उन्हें बिकवा दें। हम आपका कमीशन आपको दे देंगे और आपकी हम पर बड़ी कृपा होगी, क्योंकि हमें धन की व्यापार में बहुत ज़रूरत है। साहूकार एक सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसने उत्तर दिया, देखिए, मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं इनको खरीद सकूं, लेकिन मैं एक दो खरीदार को जानता हूं जो इनको खरीद सकते हैं, लेकिन वे इनको देखकर ही इनकी कीमत लगाएंगे। इसलिए आपको इन जेवरातों को मेरे पास छोड़ना होगा, ताकि मैं उनको दिखाकर इनकी कीमत लगवा सकूं। कल दोपहर तक खरीदारों से बात कर मैं आपको जानकारी दे दूंगा। सेठ के रूप में आए ठग बोले, आप बेहिचक इन जेवरातों को अपने पास रखें, पर एक बात का ध्यान रखें कि जब हम दोनों एक साथ इन जेवरातों को लेने आए, तब ही इन्हें हमें वापस लौटाइएगा, किसी एक को मत लौटाना। साहूकार ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा ही होगा। दोनों ठग साहूकार को जेवरात की गठरी देकर वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनमें से एक साहूकार के पास वापस आया और बोला, देखिए, हमने फैसला बदल लिया है। हम ये जेवरात आपके पास नहीं छोड़ना चाहते। हम कल ही आकर इनको दिखा जाएंगे। आप कृपया कर इन्हें वापस दे दीजिए। साहूकार ने पूछा, देखिए, मैं अकेले आपको यह जेवरात नहीं दे सकता। आपके दूसरे साथी कहाँ है? उस ठग ने हाथ से अपने दूसरे साथी की ओर इशारा कर साहूकार को दिखाया और बोला, वह देखिए, मेरा साथी उस चौराहे पर अपने किसी मित्र से बात कर रहा है। उसके कहने पर ही मैं आपके पास आया हूँ। साहूकार ने जब दूसरे ठग को चौराहे पर खड़ा देखा तो उसने विश्वास कर पहले ठग को जेवरात वापस कर दिए। वह ठग जेवरात लेकर वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद दूसरा ठग साहूकार के पास आया और जेवरात मांगने लगा। इस पर साहूकार बोला, जब आप चौराहे पर अपने मित्र से वार्तालाप कर रहे थे, तब आपका दूसरा साथी आया था और वह जेवरातों को ले गया। मैंने उससे आपके बारे में पूछा तो उसने आपकी ओर इशारा कर बताया कि आपके ही कहने पर वह आया है। उसकी बातों पर विश्वास कर मैंने उसे जेवरात वापस कर दिए। ठग कहने लगा, जब मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब तक हम दोनों साथ न आए तब तक जेवरात वापस न करना, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? आपने गलती की है। आप या तो मेरे जेवरात वापस करें या फिर उनका हर्जाना दें। साहूकार ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैं अब इसमें क्या कर सकता हूँ? जेवरात तो आपका साथी ले गया, इसमें मेरा क्या कसूर है? दोनों का वाद विवाद बढ़ता चला गया। ठग किसी तरह से भी बिना जेवरात के मानने को तैयार न था। जब उसे जेवरात वापस मिलने की उम्मीद न रही तो वह साहूकार को धमकी देने लगा कि वह उसकी शिकायत बादशाह के दरबार में करेगा। साहूकार ने कहा, देखो, जब मेरा कसूर ही नहीं है तो आपने जो करना है आप कर सकते हैं। ठग ने यह सारा वाकया बादशाह अकबर के दरबार में लिख कर दे दिया। अकबर ने इस मुकदमे के निपटारे की जिम्मेवारी बीरबल को सौंप दी। बीरबल ने आदेश देते हुए साहूकार को बुलवाया। साहूकार बीरबल के सामने उपस्थित हुआ और सारी बात उसे बताते हुए बड़े बड़े महाजनों की गवाही भी दिलवाई। बीरबल ने ठग की पूरी बात सुनी। बीरबल को तब यकीन हो गया कि ठग का दावा झूठा है और वह दोनों
ठग मिलकर साहूकार को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। बीरबल ठग से बोला, जब यह बात तय हुई थी कि तुम और तुम्हारा साथी एक साथ जेवरात लेने आओगे, तब ही साहूकार तुम्हें जेवरात वापस देगा। फिर तुम अकेले क्यों आए हो? तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? जाओ, पहले तुम अपने दूसरे साथी को अपने साथ लेकर आओ, तभी तुम्हें तुम्हारे जेवरात वापस मिलेंगे। ठग को कोई जवाब देते नहीं बना। तब बीरबल ने साहूकार को आज्ञा दी, जाओ, जब दोनों साथ आएं तब इन्हें दोबारा मेरे पास लेकर आना। अगर इसका दूसरा साथी नज़र आए तो उसको भी साथ लेकर आना। ठग समझ गया कि अब उसकी कोई चालाकी नहीं चलने वाली। लाचार होकर वह वापस चला गया और फिर कभी साहूकार के पास नहीं आया। साहूकार इस न्याय से बहुत खुश हुआ। बीरबल ने अपने न्याय से एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उसको अकबर के 9 रत्नों में गिना जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धूर्त लोगों की चालाकी बहुत देर काम नहीं आती। हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऐसी ही कहानियों के लिए हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।